शाम के 7:30 बजे थे। गांव के आखिरी छोर पर बनी पुरानी हवेली में रमा अकेली बैठी थी। उसकी दादी, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, अंदर वाले कमरे में सो रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और कांच की खिड़कियां रह रहकर खड़खड़ा रही थीं। रमा ने रसोई में जाकर खाना गर्म किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव में कोई भी इस वक्त नहीं आता। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, सफ़ेद कुर्ता, गीले बाल और एक अजीब सी मुस्कान। मैं इस गांव में नया हूँ, रास्ता भटक गया, उसने कहा। रमा ने पहले तो झिझकते हुए उसे अंदर बुलाया, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मना करना मुश्किल था। उस अजनबी की आंखें कमरे में हर तरफ घूम रही थी, जैसे कुछ तलाश रही हो। आपका नाम क्या है? रमा ने पूछा। आप जानती हैं, वह मुस्कुराया। मैं हर साल इसी तारीख को आता हूँ। रमा सन्न रह गई। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। आप कौन हैं? अजनबी धीरे से बोला। जो 30 साल पहले इस हवेली में मारा गया था, उसी की मौत की गवाही तुम कल देने जा रही हो। रमा की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा होने लगा। 30 साल पहले? लेकिन मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। वह घबराई। अजनबी अब कमरे में टहलने लगा, जैसे उसे हर कोना याद हो। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई और मुस्कुराया। यही वो तस्वीर है जिसमें मैं आखिरी बार जिंदा था। रमा ने गौर से देखा। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था। उसके बगल में उसकी दादी और एक आदमी, जिसकी शक्ल हूबहू उस अजनबी से मिलती थी। ये तुम हो? रमा ने कांपते हुए पूछा। हाँ, वह बोला। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, विजय। मुझे जहर देकर मार दिया गया था और अब मुझे न्याय चाहिए। रमा को झटका सा लगा। दादी ने कभी नहीं बताया कि उनका एक और बेटा भी था। तभी अंदर वाले कमरे से दादी की कराहने की आवाज़ आई। विजय बोला। वो जानती हैं कि मैंने क्या देखा था और उन्होंने ही मुझे हमेशा के लिए चुप करा दिया। रमा तेजी से दादी के कमरे की तरफ भागी। बूढ़ी दादी बिस्तर पर कांप रही थी। बाहर किससे बात कर रही थी? उन्होंने फुसफुसाया। दादी, वो विजय चाचा, वो जिंदा है, या शायद उनकी आत्मा। रमा का गला सूख रहा था। दादी की आंखें फैल गई। नहीं नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। क्यों दादी? आपने उन्हें क्यों मारा? अब कमरे का तापमान गिरने लगा। लाइट झपकने लगी और दरवाजे पर खड़ा विजय अब गायब था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। रमा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था। विजय गायब हो चुका था, लेकिन उसकी बातें अब भी रमा के जहन में गूंज रही थी। दादी बिस्तर पर पसीने पे लथपथ थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। दादी, आपने सच में चाचा को मारा था? रमा की आवाज़ कांप रही थी। दादी चुप रही। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और बोली, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो जो राज जान गया था वो बहुत खतरनाक था। कौन सा राज? दादी। दादी की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे बाबा एक बहुत बड़े अपराध में शामिल थे। विजय ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने ही उसे खत्म करवा दिया और मुझसे कसम ली कि मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी। रमा पीछे हट गई। तो आप सब जानती थी और चुप रही। मैं मजबूर थी, एक माँ की मजबूरी थी, पर अब समय आ गया है सच सामने लाने का। दादी ने कांपते हाथों से पलंग के नीचे से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें एक डायरी और एक पुरानी खून से सनी कमीज थी। ये सब पुलिस को दे दो, दादी बोली। अब बहुत देर हो चुकी है और शायद विजय की आत्मा तभी चैन पाएगी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी वो पुरानी तस्वीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। रमा ने झुककर तस्वीर उठाई और देखा। विजय की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें शांति थी। अगले दिन रमा ने सारी चीज़ें लेकर पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोलकर डायरी दी, इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा और कहा, ये डायरी, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। क्या मतलब? रमा हैरान रह गई। 3 साल पहले भी एक लड़की यही डायरी लेकर आई थी। उसका भी नाम रमा था और वो भी यही कह रही थी कि उसके चाचा विजय की आत्मा उससे बात कर रही है। रमा को चक्कर आने लगे। 3 साल पहले? लेकिन वो मैं कैसे हो सकती हूँ? उस लड़की की मौत हो गई थी, इंस्पेक्टर ने कहा। उसे पागल घोषित कर दिया गया था और एक रात
उसने खुद को उसी हवेली में आग लगा ली थी। रमा के हाथ से फाइल गिर गई। तुमने कहा तुम रमा हो? इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा। तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है? रमा ने जेब टटोलने लगी, लेकिन कुछ नहीं था। वो दौड़ते हुए बाहर आई, हवेली की ओर भागी। रास्ते में लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। वो जैसे ही हवेली पहुंची, देखा कि हवेली खंडहर बन चुकी है। टूटी दीवारें, जले हुए कमरे और सामने की दीवार पर लिखा था, रमा तुम वापस क्यों आई? पीछे से वही आवाज़ आई, विजय की, लेकिन इस बार उसमें दया नहीं थी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ सिर्फ मुझे नहीं मारा गया था, तुम भी मरी हुई हो रमा, और इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा रमा। हवेली के अंदर भागती गई। दिल बेकाबू धड़क रहा था। हर दीवार जैसे उसके नाम से गूंज रही थी, रमा तुम वापस क्यों आई? वो दौड़ते हुए अपने पुराने कमरे में पहुंची। सब कुछ वैसा ही था, बस धूल, टूटे हुए आईने और अजीब सी खामोशी। फिर एक हलचल, आईने में हल्की सी परछाई, विजय, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में उसकी शक्ल अब भी वैसी ही थी, पर जब रमा ने खुद को देखा, वो रमा नहीं थी, वो कोई और थी। मैं कौन हूँ? आईने से विजय की आवाज़ आई। तुम रमा नहीं हो। रमा की आत्मा मर चुकी है, लेकिन उसका शरीर बच गया था, और किसी ने उस शरीर को फिर से जिंदा किया। किसने? रमा ने कांपते हुए पूछा। जिसने असल में मुझे मारा था, तुम्हारी माँ। रमा को झटका लगा। दादी नहीं, बाबा नहीं, असली खेल तुम्हारी माँ का था। उसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे और किसी के साथ देख चुका था। तुम्हारी माँ ने खुद को मासूम साबित करने के लिए तुम्हारी यादों को मिटा दिया और तुम्हें फिर से एक नई रमा बना दिया। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं कौन हूँ? तुम वो लड़की हो जो कभी इस हवेली में आई ही नहीं थी, लेकिन अब तुम ही एकमात्र रास्ता हो सच्चाई को सामने लाने का। आईना टूट गया, पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, और अब हवेली में सिर्फ एक आवाज़ थी, माँ की। अब तुम बहुत जान चुकी हो, तो अब क्या रमा बनेगी असली रमा की आवाज़, या उसकी माँ फिर से अंधेरे में सब छुपा लेंगी? दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली में अब सिर्फ एक औरत की आहट थी। रमा की माँ धीरे धीरे वो कमरे में दाखिल हुई, हाथ में एक पुराना संदूक और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। इतने सालों से मैं सोचती रही तुम कब पूछोगी कि तुम कौन हो। माँ ने कहा। क्यों किया आपने ये सब? रमा चीखी। क्यों मारा चाचा विजय को, और क्यों मुझे झूठी पहचान में जीने दिया? माँ करीब आई। उसकी आंखों में अब ममता नहीं, दीवानगी थी, क्योंकि तुम असली रमा नहीं हो। असली रमा तो उसी रात मर गई थी जब हवेली में आग लगी थी। रमा की सांसें थम गई। तो मैं कौन हूँ? तुम उस औरत की बेटी हो जिसके साथ विजय का रिश्ता था। हाँ, मैं जानती थी विजय ने मुझसे धोखा किया था, और मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे, तुम्हारी माँ को और तुम्हें बचाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी बनाई नई रमा बन सको। तुम्हारी यादें मैंने मिटा दी, तुम्हारा चेहरा बदलवा दिया। तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। रमा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। आईने का टूटा टुकड़ा जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा, और उसमें विजय की आत्मा प्रकट हुई। अब बहुत हो गया, सब छुपा था, लेकिन न्याय अब जिंदा है। हवेली में अचानक आग लगने लगी, वही जैसे सालों पहले लगी थी। माँ चिल्लाई, लेकिन रमा शांत खड़ी रही। विजय की आत्मा बोली, अब तुम रमा नहीं, तुम सच्चाई हो, और अब इस झूठ की हवेली को खत्म करना तुम्हारा फर्ज है। रमा ने संदूक खोला। उसमें सबूत थे, तस्वीरें, चिट्ठियाँ और एक सीढ़ी जो पूरी सच्चाई रिकॉर्ड किए हुए थी। उसने बाहर निकालते हुए कहा, अब कोई परछाई नहीं, अब सिर्फ सच चलेगा। पीछे हवेली दो दो कर जल रही थी, और एक पुरानी आत्मा अंततः मुक्त हो गई।